नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग के सामने मैं मोटिवेशन स्टोरी लेकर के आया हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था मोटिवेशन स्टोरी हम लोग नहीं डाल पा रहे थे, नहीं ला पा रहे थे। तो आज मोटिवेशन स्टोरी के साथ आया हूँ। हमारी जो लाइफ है बहुत कई बार कई काम ऐसे होते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग आके एक जगह फंस जाते हैं और काम अटक जाता है और हम लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये जो स्टोरी है, ये यही हमें सिखाएगी कि कैसे हम कितने भी प्रेशर में, कितने भी परेशान हों, कैसे उससे निकलें। तो एक बार की बात है दोस्तों, एक कहानी एक जादूगर की है। एक जादूगर हुआ करता था, वो जादू दिखाया करता था लोगों को। उसे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन मेरे को ऐसा मौका मिलेगा कि मैं काफ़ी आगे बढ़ जाऊँगा और मुझे राजा बुलाएगा, हमारे सियासत का राजा। उस पहले के टाइम में राजा हुआ करते थे। राजा बुलाएगा और मुझे बोलेगा कुछ दिखाओ। और राजा के समय में राजा को जो खुश कर देता था, उन्हें बड़े बड़े इनाम दिया करते थे राजा लोग। तो ये मौका जादूगर को मिल गया। जादूगर बोला, जादू तो सब दिखाते हैं और मैं हर तरह का जादू दिखा चुका हूँ, इस बार कुछ खास करता हूँ ताकि राजा खुश हो जाए और चौंक भी जाए। तो समय आ जाता है जादू दिखाने का। जादूगर पेश होता है राजा के सामने और सभी लोग बैठे होते हैं, राज दरबारी वगैरह। राजा जैसे ही बैठता है तभी वो देखता है अचानक से उसका मुकुट गायब हो गया। ये देख करके वहाँ बाकी सारे लोग चौंक जाते हैं और हंसने लगते हैं। ये बात राजा को हजम नहीं होती और वो बोलता है ये हमारा अपमान है, और इसके लिए इस जादूगर को सज़ा मिलेगी। उसे तुरंत 7 दिन के लिए काल कोठरी में डाल देता है और बोलता है कि राजा बोलता है 7 दिन बाद इसको हम सजाए मौत देंगे, 7 दिन के लिए इसको काल कोठरी में डाल दो। जादूगर को उठा के काल कोठरी में डाल दिया जाता है। तभी उसकी पत्नी होती है, वो उससे मिलने आती है। तभी वो देखती है कि जादूगर बड़ा खुश है। वो बोलती है अपने पति से, जादूगर से, कि तुम्हें 7 दिन बाद सज़ा होने वाली है मौत की, तुम हंस रहे, मुस्कुरा रहे। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, 7 दिन तो अभी है हमारे पास, 7 दिन तुम फिक्र मत करो, 7 दिन मज़े करो, 7 दिन खुश रहो। वो बोलती तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। वो सोचती है कि जादूगर अपने सामने मौत देख के पागल हो गया है, चली जाती है वो वहाँ से। ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। अगले दिन फिर उसकी पत्नी आती है, फिर वो मुस्कुराता है, फिर बोलता है 6 दिन है, फिर ऐसे ही बोलता है 5 दिन है, फिर इसी तरीके से बोलता है 4 दिन है। अंत में वो आखिरी दिन आ जाता है जिस दिन उसको सजाए मौत नहीं होती है। तो राजा अपने घोड़े में सोचता है पहले एक बार मैं जादूगर से मिल लेता हूँ, उसका क्या हाल है। जाता है घोड़े में, जा कर के काल कोठरी में। तो तभी जादूगर देखता है जैसे ही राजा आ रहा है तो उसको कुछ दिमाग में आता है, तो वो राजा के सामने रोने लगता है। राजा बोलता है तुम उस दिन तो बड़ा मुस्कुरा रहे थे, बड़ा जादू कर रहे थे, हाँ हमारा अपमान किया तुमने, आज जब मौत तुम्हारी सामने खड़ी है तो तुम रो रहे हो। तो जादूगर बोलता है मैं मौत से डर के नहीं रो रहा हूँ राजा साहब, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन से एक उड़ते हुए घोड़े पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और लगभग मेरा वो एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका था। उड़ता हुआ घोड़ा मैंने बनाया था, लगभग तैयार था, 1 साल के अंदर वो घोड़ा बन के तैयार हो जाएगा। राजा चौंक जाता है, उड़ता हुआ घोड़ा। वो सोचता है कि यार अगर ये घोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं तो ना जाने कितने राजाओं पर विजय पालूंगा और बहुत सारे जो सियासत है, वो रियायत है, वो जीत जाऊंगा। ये तो मेरे बड़ा काम आएगा और मैं हमेशा जीतूंगा, हमेशा हर पल। तो बोलता है ठीक है, तुम्हें मैं 1 साल का मौका दे रहा हूँ, अगर ये उड़ता हुआ घोड़ा तुम हमारे लिए बना दिए तो तुम्हारी ये जो सज़ा है ये माफ़ हो जाएगी, नहीं तो फिर याद रखना 1 साल बाद आज ही के दिन तुम्हें हम, अगर तुमने हमें उड़ता हुआ घोड़ा नहीं बना पाए तो हम तुम्हें तुम्हारी मौत की सज़ा बरकरार रखेंगे और तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। ये बोलकर उसे छोड़ देता है।
जादूगर अपने घर पहुंचता है, वहाँ देखता है मातम मचा हुआ है, सब जगह मातम है, हर कोई रो रहा है, रिश्तेदार वगैरह सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि रिश्तेदारों को लग रहा है कि आज जादूगर की हम सिर्फ बॉडी ही आएगी हमारे पास। तो उसको देख करके सब चौंक जाते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं, जादूगर के परिवार वाले सारे रिश्तेदार खुशी खुशी आधे घंटे में मिल के उससे चले जाते हैं। फिर केवल जादूगर के घर में जादूगर और उसकी पत्नी रह जाती है। पत्नी पूछती है, ऐसा तुमने क्या कर दिया कि तुम छूट के आ गए वहाँ से? तो जादूगर बोलता है कि मैं एक शर्त पे छूट के आया हूँ, 1 साल बाद मुझे उड़ता हुआ घोड़ा बना के देना है राजा साहब को, और अगर मैंने दे दिया तो मेरी मौत की सज़ा माफ़ हो जाएगी, वरना मुझे फांसी होगी 1 साल बाद। ये सुनकर फिर वो दुखी हो जाती है, फिर बोलती है तुम पागल हो, तुम कुछ भी बोलते हो, कैसे उड़ता हुआ घोड़ा बना दोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जादूगर बोलता है मुझे मालूम है पॉसिबल नहीं है, उड़ता हुआ घोड़ा मैं नहीं दे सकता बना के, लेकिन 1 साल है हमारे पास, अभी 1 साल काफ़ी होता है। तो बोलती फिर तुम्हारा ज्ञान चालू हो गया। वो बहुत समझाता है उसे, दुखी मत हो, खुश रहो 1 साल में, 1 साल बहुत होता है, बहुत समझाने की कोशिश किया लेकिन वो नहीं मानी, वो दुखी थी। और कुछ कमाल ऐसा हुआ उसी बीच कि 6 महीने में राजा की मौत हो जाती है। जो राजा उसे फांसी पर चढ़ाने वाला होता है उस राजा की मौत हो जाती है, और उसके 3 महीने बाद घोड़ा वोड़ा जो था वो मर जाता है। तो फिर कैसा घोड़ा और कैसा राजा, क्या वो सब ठीक हो जाता है, जादूगर जैसा बोला था उस हिसाब से हुआ, और फिर उसकी जो सज़ा थी, सज़ा तो मिलनी नहीं थी क्योंकि राजा मर चुका था। तो ये कहानी दोस्तों हम लोग को एक बहुत बड़ा संदेश देती है, हमें हमेशा आज में जीना चाहिए। हम कल के लिए परेशान रहते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हमें आज हमारे पास मौका होता है, हमें मिल गया होता है, लेकिन उसके बाद भी हम परेशान रहते हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि उनके मन मुताबिक चीज़ उन्हें मिल भी गई है, लेकिन वो दुखी इसलिए हैं क्योंकि कल पता नहीं उन्हें मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब उन्हें दुखी होने का बहाना चाहिए ऐसे लोगों को। तो दोस्तों मैं हमेशा एक बात बोलूँगा कि हमेशा आप आज में जियो, आज में खुश रहो, जो आपके पास आज है उसको जियो, लाइफ को जी भर के जियो। डिप्रेशन में जाने से, टेंशन में होने से कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप खुश रहोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम का हल हमें ऐसे ही मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग से यही बोलना चाहूँगा, हमेशा खुश रहें, हमेशा सेफ रहें, और ज़िंदगी को दिल भर के जिए। ऊपर वाले ने हमें जो ज़िंदगी दी है वो बहुत महत्वपूर्ण ज़िंदगी है, उसे इस तरीके से वेस्ट ना करें, दूसरों को परेशान ना करें, खुद परेशान ना हो। आप लोग से यही गुजारिश है, और इसी गुजारिश के साथ आज ये मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं शिव कुमार सिंह विदा लेना चाहूँगा। आगे फिर हम लोग इसी तरह की स्टोरी जल्द से जल्द लेके आएंगे आप लोग के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शिव कुमार सिंह, गूंज लाए भिलाई।